Yes, class 11th, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। हम लोग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज पढ़ रहे थे, दैट इज़ चैप्टर 3 ऑफ योर बिजनेस स्टडी। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में हमने अभी तक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज का मीनिंग और उसके 3 पार्ट्स, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी में हमने उसके मीनिंग और उसके फीचर्स को अच्छी तरह से पढ़ा लास्ट वीडियो में, और इस वीडियो में हम उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा रिकैप करते हैं ताकि हम वापसी थोड़ा सा टॉपिक पे आ जाए। तो हम लोगों ने किया डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी। ये तीनों की तीनों जो एंटरप्राइजेज हैं दैट इज़ फुली ओन्ड बाय, पूरी की पूरी ओन करता है, मैनेज करता है, कंट्रोल करता है गवर्नमेंट सेक्टर इसको कंट्रोल करता है, राइट। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, राइट। हमने पढ़ा डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग तो पूरी तरह से कंट्रोल में होते हैं गवर्नमेंट के, और गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग दोनों की कोई सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है। मीन्स अगर हम लोग केस करते हैं डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग पे, मतलब जैसे रेलवे हो गया, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग का एग्जांपल था, पोस्ट ऑफिसेज हो गए, तो इसका मतलब ये माना जाता है कि आप गवर्नमेंट पे ही केस कर रहे हैं। मतलब इन दोनों की आइडेंटिटी सेपरेट नहीं होती, पूरी तरह से ये गवर्नमेंट की मानी जाती है। और मेनली ये ऐसी जगह पे इस्टेब्लिश की जाती है जहाँ पर सीक्रेसी की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को लगता है कि कोई चीज़ बड़ी सीक्रेट रखनी चाहिए, जैसे डिफेंस हो गया, तो ऐसी जगह पर गवर्नमेंट क्या प्रेफर करती है कि वो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग को इस्टेब्लिश करे। देन कम टू स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन जहाँ पर गवर्नमेंट को लगता है कि पब्लिक वेलफेयर सर्विसेज भी ज़रूरी हैं, नेचुरली बात है, गवर्नमेंट की ही राइट है, गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पब्लिक की वेलफेयर के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करवाए। तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसी जगह पर जहाँ पर उसको पब्लिक को सर्विसेज देनी हैं, ऐसी जगह पर स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश की जाती है। लाइक हम देखते हैं वेरियस टाइप ऑफ बैंक्स हैं, लाइक RBI भी स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन में आता है। देन लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन भी स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन में आता है। FICI भी स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन में आता है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI भी आता है, इसके अंडर आता है। तो वहाँ स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश की जाती है जो एक एक्ट के अकॉर्डिंग पूरा अपना काम करती है। तो ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। देन कम टू गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी में क्या होता है, गवर्नमेंट का एटलीस्ट 51% शेयर गवर्नमेंट का होता है, बाकी प्राइवेट इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन के पास रह सकता है 49% शेयर। तो हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी कि डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहता है गवर्नमेंट का, और देन स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन तक आते आते वो थोड़ा कम हो जाता है। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहता है बट थोड़ा कम, और गवर्नमेंट कंपनी में और भी कम हो जाता है गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस, क्योंकि यहाँ पर आपका प्राइवेट सेक्टर भी एंटर कर जाता है। तो हम लोग गवर्नमेंट कंपनी की मीनिंग के बारे में अच्छी तरह से, मीनिंग क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, हम पढ़ चुके हैं। अब उसके मैरिट्स और डीमेरिट्स करते हैं। चलिए मैरिट्स के बारे में कुछ समझते हैं। तो गवर्नमेंट कंपनी का सबसे अच्छा मेरिट ये है कि जहाँ गवर्नमेंट को लगता है कि उसको प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसी को यूज़ करना है, तो ऐसे टाइम पे, ऐसी जगह पे वो गवर्नमेंट कंपनी को इस्टेब्लिश करते हैं पब्लिक सेक्टर। मतलब जो पहले के हमने 2 पढ़े, वहाँ पर प्राइवेट इंडिविजुअल या प्राइवेट सेक्टर का कोई रोल नहीं था, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट कंपनी में एटलीस्ट 51% शेयर गवर्नमेंट कंपनी के होने चाहिए, बाकी तो प्राइवेट इंडिविजुअल या प्राइवेट सेक्टर भी एंटर कर सकता है। तो इससे क्या होता है, जहाँ गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सेक्टर भी यहाँ पर एंटर कर गया, तो प्राइवेट सेक्टर की प्रोफिशिएंसी, उसकी एफिशिएंसी का फ़ायदा उठाया जा सकता है। एंड वी ऑल नो दैट, जब हम आप खुद भी ऑब्जर्व करते हैं, जब एक गवर्नमेंट बैंक में जाते हैं, गवर्नमेंट कोई भी ऑफिस में जाते हैं, तो वहाँ का आपको कैसे सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं, और जब आप प्राइवेट में जाते हैं तो वहाँ पे आपको कैसे सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं। तो हम सबको पता है ये चीज़ कि प्राइवेट सेक्टर काम करने में ज़्यादा एफिशिएंट होता है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसी का फ़ायदा ले रही है। दूसरी चीज़ और क्या फ़ायदा होता है, और ये फ़ायदा होता है कि यहाँ पर पॉलिटिकल जो इंटरफेरेंस होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो प्राइवेट सेक्टर भी आ गया, तो इसीलिए ये फ़ायदा भी किसका हो जाता है, गवर्नमेंट कंपनी का हो जाता है। देन थर्ड, गवर्नमेंट कंपनी का और क्या फ़ायदा है इस्टेब्लिश करने का, गवर्नमेंट कंपनी का ये भी फ़ायदा है इस्टेब्लिश करने का, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़। उसको अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे रिक्रूट करना है, उसको कैसे प्रमोशन देनी है, ये सारे जो उनके रूल्स
रूल्स अपने बनाए हुए होते हैं गवर्नमेंट कंपनी के या कंपनी के अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, जो भी उनकी मैनेजमेंट है वो खुद ही रूल्स इसके लिए बनाती है। मतलब गवर्नमेंट यहाँ पर इंटरफेयर नहीं कर रही है कि कैसे आपको प्रमोट करना है अपने एम्प्लॉयज़ को, कैसे नहीं करना। जैसे मैं डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में पढ़ा कि डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में क्या होता था, सीनियरिटी बेसिस पे प्रमोशन मिल जाता था, तो एम्प्लॉयज़ भी इतने एफिशिएंट नहीं होते थे। लेकिन गवर्नमेंट कंपनी में क्या होता है, आपके जो एम्प्लॉयज़ चुनने की जो भी आपकी पावर होती है वो पावर किसके पास है, आपकी मैनेजमेंट के पास है, गवर्नमेंट कंपनी की मैनेजमेंट के पास। तो वो उसी पर्सन को चूज़ करती है, उन्हीं लोगों को चूज़ करती है जो प्रोफेशनल होते हैं, अपने काम में बेस्ट होते हैं, और फिर उन्हीं के टैलेंट के बेस पे, उनकी एफिशिएंसी के बेस पे ही उनको प्रमोशन देती है। तो ये चीज़ भी गवर्नमेंट कंपनी के अंदर अच्छी होती है। तो चलिए इसके मैनेज पढ़ते हैं एक बार। इट इज़ सेपरेट एंटिटी एंड सो कैन मैनेज इट्स अफेयर्स इंडिपेंडेंटली। ये एक सेपरेट एंटिटी है। मैंने अभी आपको बताया गवर्नमेंट का बहुत ही कम इसमें इंटरफेरेंस होता है, और ये गवर्नमेंट के साथ जुड़ी नहीं है। गवर्नमेंट भी है इसके अंदर, शेयर होल्डर है, गवर्नमेंट का भी एक मेजर शेयर होल्डिंग है इसके अंदर, गवर्नमेंट भी ओनर है, लेकिन इसकी गवर्नमेंट के से अलग आइडेंटिटी होती है। तो इसीलिए ये अपने खुद के इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकती है, गवर्नमेंट से हर चीज़ पास करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ ब्यूरोक्रेसी ज़्यादा आपको मिलती नहीं है। Then second is, it is created by the Indian Companies Act 2013. There is no need to pass a separate act. कोई separate act पास करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में था, एक सेपरेट एक्ट पास किया गया था स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर तो पहले से ही मौजूद हैं इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनी जब इस्टेब्लिश होती है गवर्नमेंट कंपनी, तो उसको उसी कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है। देन थर्ड इज़ द गवर्नमेंट कंपनीज कैन अपॉइंट प्रोफेशनल। अभी हमने इसकी बात की कि ये प्रोफेशनल और स्पेशलिस्ट पीपल को अपॉइंट करती है, क्योंकि इसके अपने रूल्स और रेगुलेशन होते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करने के लिए। जबकि बाकी के दो में क्या होता था, वहाँ पर गवर्नमेंट का ज़्यादा इंटरफेरेंस रहता था। तो कई बार कहीं हाई पोस्ट पे या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पोस्ट पे कई पॉलिटिकल लोग अपॉइंट हो जाते थे, या फिर कोई सिविल जो लोग होते थे पीपल, वो अपॉइंट हो जाते थे सिविल सर्वेंट्स। तो उनको कोई नॉलेज थोड़ी होती थी कि काम को कैसे चलाना है या मैनेज कैसे करना है। लेकिन गवर्नमेंट कंपनी में क्योंकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थोड़ा सा कम रहता है और इनके अपने रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करने के, तो ये बेस्ट से बेस्ट एम्प्लॉयज़ को क्या करते हैं, रिक्रूट करते हैं, प्रोफेशनल्स को रिक्रूट करते हैं, ताकि कंपनी को और भी अच्छी चलाया जा सके। कम टू गवर्नमेंट कंपनीज कर्ब अनहेल्दी प्रैक्टिसेस प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज। हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जैसे में क्या होता है, मोनोपोली होती है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट सेक्टर ही है उसमें। अब रेलवेज़ है, गवर्नमेंट सेक्टर है। अब गवर्नमेंट कैसे भी रेलवे प्रोवाइड कराए, रेल प्रोवाइड कराए, ट्रेन प्रोवाइड कराए, कैसे भी सर्विस प्रोवाइड कराए, वी हैव टू टेक इट। हमें उसको क्या करना है, हम वही सर्विसेज लेंगे क्योंकि उसकी मोनोपोली है, राइट। तो यही चीज़ है कि अगर गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी में ऐसा कुछ नहीं है कि यही इसकी मोनोपोली है, यही वो चीज़ प्रोड्यूस कर रही है, या कंपनी सिर्फ वही काम कर रही है जो कोई और नहीं कर रहा, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो गवर्नमेंट कंपनी क्या करती है, अनहेल्दी प्रैक्टिसेस में नहीं कभी इन्वॉल्व होती, अच्छी तरह से लोगों को प्रोडक्ट प्रोवाइड कराती है। ये जो भी चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं कोशिश करते हैं कि अनहेल्दी प्रैक्टिसेस को ना अडॉप्ट करें। क्यों? क्योंकि कोई गवर्नमेंट का इतना बड़ा हाथ तो इनके ऊपर होगा नहीं कि गवर्नमेंट इनको बचा लेगी या गवर्नमेंट ही इनको पूरी तरह से चला रही है, तो ऐसा तो है नहीं। तो ये लोग अनहेल्दी प्रैक्टिसेस अडॉप्ट नहीं करते और अच्छी सर्विसेज को प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। इनके कॉम्पिटिटिव जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी आप मार्केट में मिलते हैं, तो इनको तो कंपटीशन लड़ना पड़ता है उनसे, तो ये कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कराएं। देन कम टू नेक्स्ट डीमेरिट्स। अब वी नो दैट मेरिट्स हैं तो डीमेरिट्स भी होंगे। डीमेरिट्स क्या होते हैं? गवर्नमेंट कंपनी को हम एक चीज़ हमेशा से बोलते हैं कि डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन थोड़ा सा कम, और गवर्नमेंट कंपनी में और भी कम इंटरफेरेंस। लेकिन एक चीज़ आप ऑब्जर्व कीजिए बेटा, मैंने आपको बताया था जब इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो होते हैं जो कि पूरी कंपनी को मैनेज करते हैं। जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेलेक्ट होते हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में गवर्नमेंट के लोग भी होते हैं और साथ में प्राइवेट सेक्टर के लोग भी होते हैं, बट गवर्नमेंट के भी लोग होते हैं, ये अभी मैंने आपको बताया। तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपने लोगों को जब अपॉइंट करती है ऐसे टाइम पे, तो ये लोग कोशिश करते हैं कि ये ऐसी पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करें जिससे गवर्नमेंट खुश हो।
राइट क्योंकि गवर्नमेंट ने इनको अपॉइंट किया है, तो ये गवर्नमेंट को प्लीज़ करने की, खुश करने की कोशिश में कई पॉलिसीज़ ऐसी अडॉप्ट कर जाते हैं जो कंपनी के लिए अच्छी नहीं होती। तो ये सबसे बड़ी डीमेरिट होती है गवर्नमेंट कंपनी की। दूसरी चीज़, रिस्ट्रिक्शन कहा जाता है या फिर इंटरफेरेंस कहा जाता है कि गवर्नमेंट कंपनी में पॉलिटिकल पार्टीज़ का या फिर गवर्नमेंट का इतना नहीं होता, बट ये सिर्फ पेपर्स पे ही है, क्योंकि गवर्नमेंट एक मेजर शेयर होल्डर है, तो कहीं ना कहीं उसका इंटरफेरेंस गवर्नमेंट कंपनी में रहता ही है। आप लिख सकते हैं पेपर्स में कि ये नहीं है, लाइक कि यहाँ पे नहीं है, वहाँ नहीं है, पर फिर भी इंटरफेरेंस गवर्नमेंट का रहेगा। क्यों? क्योंकि वो मेजर शेयर होल्डर है, सबसे ज़्यादा हिस्सा तो गवर्नमेंट के पास है, तो ये इंटरफेरेंस पॉलिटिकल पार्टीज़ का या फिर गवर्नमेंट का इसके अंदर रहता ही है। ये सबसे बड़ी डीमेरिट्स थी। इसके अलावा हम एक और डीमेरिट भी देख सकते हैं। नेचुरली गवर्नमेंट, हम ये कहते हैं कि कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग चलती है, राइट, बट कंपनीज एक्ट 2013 इज़ पास बाय द गवर्नमेंट ही तो पास कर रही है। तो कई बार ये कुछ ऐसे पॉलिसी अडॉप्ट कर लेती है जो कि एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, राइट। क्यों? क्योंकि तो गवर्नमेंट कंपनी है, कर सकती है, राइट। गवर्नमेंट को ही जवाब देना है और गवर्नमेंट ने ही एक्ट पास किया, तो कई बार ये एक्ट को भी फॉलो नहीं करती है, राइट। अब देखेंगे डीमेरिट्स क्या क्या हैं। फर्स्ट इज द इंडिपेंडेंट करेक्टर ऑफ कंपनी एग्जिस्ट इन ओनली पेपर्स पे ही है वो चीज़, लेकिन एग्जैक्टली अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इंटरफेरेंस रहता ही है पॉलिटिक्स का। तो मिनिस्टर्स, पॉलिटिशियंस एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑफन इंटरफेयर करते रहते हैं। देन सेकेंड, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन गवर्नमेंट कंपनी। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स गवर्नमेंट कंपनी में गवर्नमेंट भी अपॉइंट करती है, क्योंकि वो भी एक मेजर शेयर होल्डर है। तो ऐसे में वो लोग कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट को हैप्पी रखें, मतलब कंपनी का नुकसान हो जाए डजंट मैटर, बट गवर्नमेंट हैप्पी रहे। The board of directors in government companies is appointed by the government, so these directors always try to please the government. गवर्नमेंट को खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं। Then third is, since in government company, government is the major shareholder, the provision of Companies Act does not have much relevance. तो इसलिए ज़्यादा एक्ट को इतना फॉलो नहीं करते हैं। पता है कि गवर्नमेंट ही मालिक है, गवर्नमेंट के पास ही ये गवर्नमेंट ने ही एक्ट पास किया है, तो ये इतना ज़्यादा कई बार इसको ज़्यादा एडहेरेंस नहीं देते, ज़्यादा नोटिस नहीं देते, ये अपने अकॉर्डिंग भी काम करते हैं। देन नेक्स्ट इज, इट इज़ नॉट अकाउंटेबल डायरेक्टली इन पार्लियामेंट में अकाउंटेबल नहीं है, जवाबदेही नहीं है इसकी। कोई भी काम करेगी तो ये नहीं है कि इसको अगर गलत भी काम करती है तो इसको पार्लियामेंट में जवाब देना पड़ सकता है, तो ये संभल के काम कर, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसको पार्लियामेंट में कोई जवाब देना नहीं पड़ता। हमने डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में पढ़ा था। डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में तो डायरेक्ट पार्लियामेंट में एक एक चीज़ का हिसाब देना पड़ता था। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में भी कहीं ना कहीं ये लोग रिस्पॉन्सिबल होते थे लोगों के लिए, जहाँ पर इनको जवाब देना पड़ता है। लेकिन गवर्नमेंट कंपनी में ऐसा कुछ नहीं है कि पार्लियामेंट में इनको अपने कामों का जवाब देना पड़े। तो इसीलिए क्योंकि इनकी कोई जवाबदेही नहीं होती, ये लोग आंसरेबल नहीं हैं टू द पार्लियामेंट, तो कई बार ये ऐसे काम करते हैं जो सही नहीं होते हैं, क्योंकि इनको किसी को जवाब तो देना ही नहीं है। दैट इज़ वाई ये गवर्नमेंट कंपनी की डीमेरिट बन जाती है। तो ये सारे नोट्स आपको, जैसे मैंने स्टार्टिंग से ही बताया कि बस इतना ही लिखना है, आपको इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। जितने मैंने आपको इस चैप्टर के नोट्स दिए हैं, यू हैव टू राइट ओनली दीज नोट्स, बस आप उसको लिखिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला है। देन इतने तक आप इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं जो हमने 3 फॉर्म्स किए हैं, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी, इन तीनों में डिफरेंस क्या है। इतने तक आप इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। यस क्लास, आई होप यू हैव नोटेड डाउन, आपने नोट कर लिया है इस टाइम। अब हम इसका टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी। तो जितना डिटेल में हम लोगों ने इन तीनों टॉपिक के बारे में पढ़ा है, इन तीनों टॉपिक को पढ़ा है, तो डिफरेंस तो हम इजीली गेट कर सकते हैं। अगर हमें डिफरेंस के बेसिस लिखने हो तो हम इजीली कर लेंगे कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है, बट फिर भी एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। यस, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग। तो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग फर्स्ट फॉर्मेशन कैसे बनती है, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग कैसे बनती है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन कैसे बनती है और गवर्नमेंट कंपनी कैसे बनती है। देखो, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग किसी डिपार्टमेंटल या मिनिस्ट्री के अंडर एस्टैब्लिश होती है।
स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन के लिए एक एक्ट बनाया जाता है पार्लियामेंट के अंडर, और उस एक्ट के अंडर स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन को अपना वर्क करना पड़ता है, मतलब एक एक्ट के द्वारा वो इस्टेब्लिश होती है। देन कम टू गवर्नमेंट कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 के एक्ट के अंडर चलती है, राइट। तो फॉर्मेशन कैसे लिखेंगे हम? फॉर्म्ड बाय मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। डिपार्टमेंट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट के अंडर कभी भी किसी डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग को एस्टैब्लिश किया जा सकता है। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन फॉर्म्ड बाय पासिंग ए स्पेशल एक्ट, हम सीख ही चुके हैं। देन फॉर्म्ड बाय गेटिंग रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर्ड कराया जाता है गवर्नमेंट कंपनी को, और ये एस्टैब्लिश हो जाती है। देन कम टू लीगल स्टेटस। क्या कोई लीगल स्टेटस है डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग का गवर्नमेंट के अलग? नहीं है। ये चीज़ हम बार बार कर रहे हैं कि गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग एक ही मानी जाती है। डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग गवर्नमेंट के अंडर है और एक ही माना जाता है, गवर्नमेंट के जैसे ही माना जाता है। तो कोई सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है इसकी गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट और ये दोनों एक ही माने जाते हैं। देन सेकेंड, सेपरेट आइडेंटिटी स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन की है, यस, इसकी अपनी सेपरेट आइडेंटिटी है। मतलब अगर आप गवर्नमेंट पे इस पे केस करेंगे तो गवर्नमेंट पे केस किया माना नहीं जाएगा। मतलब इसकी अपने से ही सेपरेट, गवर्नमेंट से ही सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, इसकी अपनी एक आइडेंटिटी है। तो क्या गवर्नमेंट कंपनी की है सेपरेट लीगल आइडेंटिटी? यस, इसकी तो है ही, क्योंकि हमने पढ़ा ही है 51% शेयर होल्डर्स के हैं, तो बाकी प्राइवेट सेक्टर इसमें इन्वॉल्व होता है। तो ये इसकी भी गवर्नमेंट से सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है। देन लीगल स्टेटस, नो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, इसकी कोई सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं है। सेपरेट लीगल आइडेंटिटी एंड सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, इन दोनों की सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है। देन कम टू थर्ड, फाइनेंस। पैसा कहाँ से मिलता है? तो वी नो दैट डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग तो पूरी तरह से गवर्नमेंट के अंडर है। सारा का सारा पैसा गवर्नमेंट से ही आता है। इसका प्रॉपर बजट बनाया जाता है। मैंने आपको समझाया था, पार्लियामेंट में बजट पेश होता है, क्या खर्चे करने हैं, कहाँ से पैसे आएंगे, सब कुछ पहले से ही प्री डिटरमिन्ड होता है। ट्रेजरी में जाता है पैसा, इसका जो भी रेवेन्यू आता है, और वहीं से उस ट्रेजरी से ही खर्चा किया जाता है। तो पूरा का पूरा गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहता है पैसा या फिर फाइनेंस। कहाँ खर्चे करने हैं, कहाँ से पैसा आएगा, सब कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। कम टू स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन में भी गवर्नमेंट फंड देती है, लेकिन अगर ये चाहें तो बाहर से भी लोन ले सकते हैं, राइट। एंड गवर्नमेंट कंपनी, वी नो दैट यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर भी है और प्राइवेट सेक्टर भी है। गवर्नमेंट भी फंड प्रोवाइड करा रहा है और प्राइवेट सेक्टर भी फंड प्रोवाइड कराता है। दोनों मिलके फाइनेंस करते हैं कंपनी को। फाइनेंस, टोटली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट इन बजटरी एलोकेशन। पहले ही बजट बन जाता है, उसी में डिसाइड हो जाता है कितना पैसा कैसे खर्च करना है। इट गेट फंड्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। नेचुरली गवर्नमेंट की है तो गवर्नमेंट से मिलना ही है फंड, लेकिन ये बाहर से भी बोरो कर सकते हैं। और इसकी सेपरेट फाइनेंसिंग होती है। यहाँ पर प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी चल रहा है, प्राइवेट सेक्टर भी है, तो पैसा वहाँ से भी आता है। देन कम टू थर्ड, स्टाफ। मैंने ये चीज़ आपको बताई थी कि सिर्फ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के ही एम्प्लॉयज़ पूरी तरह से गवर्नमेंट सर्वेंट कहे जा सकते हैं, राइट। इनकी जो टर्म्स एंड पॉलिसीज़ वही लागू होती हैं, वही चलती हैं जो कि बाकी सिविल सर्वेंट्स पे या गवर्नमेंट पे चलती हैं। लेकिन स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी दोनों के अपने सेपरेट रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं अपनी एम्प्लॉयज़ के लिए। तो इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं पूरी तरह से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं कहे जा सकते। स्टाफ, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, इनको गवर्नमेंट सर्वेंट्स कहेंगे। एंड सिविल सर्वेंट्स कोड एप्लीकेबल। गवर्नमेंट सर्वेंट और सिविल सर्वेंट का जो कोड है वो यहाँ पर एप्लीकेबल होता है। देन कम टू सेकेंड, नॉन गवर्नमेंट सर्वेंट। ये गवर्नमेंट सर्वेंट पूरी तरह से नहीं है, इनका सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होता है, एम्प्लॉयज़ के साथ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। नॉन गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंड सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस हेयर ऑल्सो, यहाँ पर भी यही होता है। ये लोग पूरी तरह से गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं कहे जाते। देन कम टू नेक्स्ट, ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मीन्स फ्रीडम, काम करने की आज़ादी। ये चीज़ हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा काम करने की आज़ादी किसको होती है? गवर्नमेंट कंपनी को। और सबसे कम किसको होती है? डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग को। डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में रेड टेपिज्म और ब्यूरोक्रेसी चलती है। मीन्स एवरीथिंग, हर चीज़ के लिए परमिशन लेनी ज़रूरी है। फाइल्स बहुत टाइम से अटकी रहेगी, बहुत टाइम तक अटकती रहती है, क्योंकि सबकी कंसेंट ज़रूरी है। तो इसीलिए इसमें ज़्यादा डिसीज़न लेने की फ्रीडम नहीं होती है, राइट। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन में कम और गवर्नमेंट कंपनी में
स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में से ज़्यादा फ्रीडम होती है, गवर्नमेंट कंपनी में सबसे ज़्यादा। अगर इन तीनों में कंपेयर करें तो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग नो ऑटोनॉमी, कोई भी आज़ादी नहीं है, वर्क अंडर स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी मिलती है क्योंकि गवर्नमेंट काम करने की आज़ादी है, गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती, एक्ट के अकॉर्डिंग चलते रहो, एक्ट ने पूरा लिख रखा है स्कोप लिमिटेशन, आप उसके अकॉर्डिंग चलते रहो तो गवर्नमेंट इतना इंटरफेयर नहीं करती। यहाँ पर फ्रीडम मिलती है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस से क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी है, गवर्नमेंट सेक्टर भी है, लेकिन गवर्नमेंट इतना इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। देन कम टू ऑनरशिप। ऑनरशिप कैसे? नेचुरली स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन हो या डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, दोनों ही पूरी तरह से 100% शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट का ही रहता है। तो पूरी तरह से ओनरशिप किसकी है? गवर्नमेंट की है। लेकिन गवर्नमेंट कंपनी में हम लोगों ने पढ़ा कि एटलीस्ट 51% शेयर गवर्नमेंट का होना चाहिए, बाकी में प्राइवेट सेक्टर भी एंटर कर सकता है, तो वो लोग भी ओनर हो सकते हैं। Ownership wholly owned by the government. It is also wholly owned by the government. But in government company at least 51% shares are held by the government. बाकी private sector get कर सकते हैं. Then come to examples. Examples मैंने यहाँ पे ज़्यादा examples क्यों लिखे हैं बेटा? क्योंकि 1 मार्क्स से कई बार example आ जाते हैं. Like life insurance corporation. What type? कौन से टाइप है, कौन से पब्लिक सेक्टर का कौन सा फॉर्म है, तो हम बोलेंगे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में आता है। देखिए बेटा 90% मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 100% ऐसा नहीं है। 90% ऑफ केसेस में जहाँ कॉर्पोरेशन होगा तो मोस्टली जब हमें पता ना हो कि ये क्या है, ये किस चीज़ का पार्ट है इन तीनों में से, तो हम स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन लिख देंगे। मैंने सिर्फ 90% इसलिए कहा क्योंकि 10% गवर्नमेंट कंपनी भी वो हो सकता है, राइट। तो अगर कुछ भी आइडिया नहीं आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो जहाँ कॉर्पोरेशन वर्ड आ जाए तो वहाँ पे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन लिख देना, क्योंकि फिर उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, राइट। अब इसके एग्जांपल्स भी अच्छी तरह से आप पढ़ के जाएंगे क्योंकि एग्जांपल्स भी 1 मार्क्स के आ जाते हैं। लाइक डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग बार बार हम लोग कर रहे हैं, रेलवेज, डिफेंस, पोस्ट ऑफिस, ये सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में आते हैं। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के एग्जांपल, एयर इंडिया स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, then SBI we all know that SBI bank, then FCI food corporation of India and ONGC oil and natural gas corporation। तो ये सब किस में आते हैं? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में। then come to गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी के एग्जांपल सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, STC। अब यहाँ देखेंगे बेटा स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, यहाँ वर्ड कॉर्पोरेशन आ गया, तो इसलिए मैंने कहा 90% ऑफ द केसेस में। तो यहाँ स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन क्या है? गवर्नमेंट कंपनी में आता है। HMT हम सबको पता है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स। देन भेल हो गया, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट्स। ये जो मेन थी गवर्नमेंट कंपनी और ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, तो आप इसको रीड करके ज़रूर जाइए, कई बार 1 मार्क्स में आ जाएंगे। यहाँ पर हमारा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज़ के तीनों फॉर्म्स ख़त्म होते हैं। हमने डिफरेंस भी कर लिया, ख़त्म हो गए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा, सिर्फ हमारे 2 टॉपिक्स रह गए इस चैप्टर के लिए और इसी चैप्टर फिर फिनिश हो जाएगा। तो पहला टॉपिक क्या है कि पब्लिक सेक्टर का रोल फ्रीडम से पहले या 1991 से पहले, 1991 में क्या हुआ था? हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी थी, ठीक है। तो 1991 से पहले पब्लिक सेक्टर का कितना रोल था बिजनेस में, और उसके बाद क्या चेंजेस हुए और पब्लिक सेक्टर का क्या रोल हो गया है आफ्टर 1991। तो ये 2 टॉपिक हैं जो हमने करने हैं। बाकी जॉइंट वेंचर, PPP, ये सब कुछ आपके सिलेबस से हट चुका है, यू नो दैट, ठीक है। तो बस अभी 2 टॉपिक रह गए और आपका चैप्टर 3 कंप्लीट हो जाएगा, राइट। आप ये चीज़ें नोट कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको लगा कि कुछ चीज़ें समझ में आई हैं, ओनली देन, अगर लगता है आपको कि कुछ चीज़ें अच्छे से कंसेप्ट आपके क्लियर हुए हैं, तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।